वल्लभाचार्य महाप्रभु बैठे हैं। सूरदास जी ने जैसे पद पूरा किया, सबने ताली बजाई, लेकिन वल्लभाचार्य महाप्रभु एकनिष्ठ बैठे हैं। सूरदास जी अब दिखता तो है नहीं, तो इधर उधर देख रहे हैं, ये कुछ कहेंगे। थोड़ी देर में महाप्रभु जी बोले, कुछ और सुनाओ। तो सूरदास जी बोले, शायद अच्छा नहीं लगा होगा। सब पतितन को स्वामी मैं तो, सब पतित मतलब पापी, पापियों का स्वामी हूं मैं। पद पूरा गाया। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले, कुछ और सुनाओ। आज तक सूरदास जी के पद को सुनकर के ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्तब्ध ना हो गया हो, लेकिन आज श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु बार बार कह रहे हैं, कुछ और सुनाओ। तब सूरदास जी हाथ जोड़ करके बोले, भगवान क्या सुनाऊं, बताइए ना। तब वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले, ठाकुर जी की लीला सुनाओ। तो सूरदास जी बोले, भगवान जो अनुभव हुआ आज तक वो गाया, जिसका अनुभव नहीं हुआ वो कैसे गाऊं। मुझे अनुभव नहीं हुआ ठाकुर जी की लीला का, मैं नहीं जानता उनकी लीला कैसी है। आप सामने बैठे हैं, कृपा कर दीजिए। जाओ यमुना स्नान करके आओ, अभी जाओ। सूरदास जी महाराज तुरंत उठे, गए यमुना जी में गोते लगाए, गीले वस्त्रों में ही आए हैं। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने बैठा है, बोले बैठो, कान पास में लाओ। कान पढ़ करके महाराज गुरु मंत्र दे दिया, गले में कंठी माला पहना दी और कहा, अब सामने बैठ के गाओ। सूरदास जी उठ करके सामने गए, और इतना ही नहीं, सामने बैठे तब जब गुरु दीक्षा दी तो गुरु मंत्र दिया, गले में कंठी माला पहनाई, और फिर किसी सेवक से कहा, भागवत जी लेके आओ। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम सारे स्कंद निकाल दिए। 10वें स्कंद खोला, जहां पर ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है। सीधे कहना प्रारंभ किया, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। कथा नहीं सुनाई, केवल 10वें स्कंद में क्या है इंडेक्स पढ़ के बताया, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। 10-15 श्लोक 10वें स्कंद के सुना दिए। सूरदास जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। सूरदास, सब जनता बैठी है, बोला हाँ क्या अनुभव हो रहा है। सूरदास जी का रोम रोम कंपित होने लगा। बोले, नंद भवन है सामने, साक्षात नंद बाबा खड़े हैं, श्री यशोदा मैया खड़ी हैं, और घुटने पर चलते हुए नन्हे से मदन मोहन मेरी ओर दौड़े हुए आ रहे हैं नाथ। बोले बस अब शुरू हो जाओ, अब लीला गानी है, अब और कुछ नहीं गाना है, केवल ठाकुर जी की लीला गाओ। सूरदास जी महाराज अब लीला गा रहे हैं, और महाराज जी सबसे पहली लीला इतनी सुंदर गाई सूरदास जी ने। दीक्षा होते ही क्या दिख रहा है, जब गोदावरी मैया आई है अनसुईया के बाद, जय हो। क्या चाहिए है, टॉफी नहीं है यहां पर। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले, क्या दिख रहा है सूरदास, बताओ। तब वल्लभाचार्य महाप्रभु के सामने सूरदास जी कहने, सब लोग इधर देखो। बोले, भगवान नंद भवन है, और श्री नंद भवन में यशोदा मैया लाला से चर्चा कर रही हैं, और लाला यशोदा मैया ते कह रहा, मैया तू मेरो जल्दी ब्याह कराए दे। यशोदा मैया कह रहे हैं, लाला ब्याह के काजे छोरी चाहिए होवे, कहां ते लेके आऊं छोरी, कहां ते लेके आऊं तेरे काजे दुल्हन। आहा, सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा मैया ठाकुर जी से कह रही है, कहां से लेके आऊं तेरे काजे लाली। इतने में ही द्वार पर किशोरी जी आ गए हैं।
और किशोरी जी आके कह रही हैं, अरे ये नंद भवन है का, या नंद भवन में अंदर कान कुंवर रहवे का, अरे जे कन्हैया को घर है का। यशोदा मैया ने जैसी आवाज सुनी, अरे ये नंद भवन के द्वार थे, ये इतनी प्यारी सी भाषा में, इतनी इतनी सुमधुर वाणी में कौन बोल रहा है। ठाकुर जी बोले, मैया बहू आई गई तेरी, जल्दी चल। अब वल्लभाचार्य महाप्रभु भी नेत्र बंद करके बैठे हैं और सूरदास वर्णन कर रहा है। दौड़ करके यशोदा मैया जैसे ही द्वार पर गई हैं, छोटी सी किशोरी, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जमुना जी पे खेलते खेलते मैं खो गयो, और मैया जब छोटो लाला खो जाए तो फिर बड़े को आके वा को हाथ पकड़ के ले जानो पड़े। तो मैया कल जब मैं जमुना जी पे खो गयो तो ये लाली आई और यहाँ ने मेरो हाथ पकड़ो और यही पकड़ के मुझको नंद भवन छोड़ के गई। मैया बोली, हम बे तू 5 बरस को और ये 4 बरस की, और जे तो को पकड़ करके लेके आई, ये नंद भवन छोड़ के गई है। बोले, हाँ मैया जय मुंह को छोड़ के गई है। यमुना तीर कल ही में भूलो, यमुना तीर कल ही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। हे आवत इह तो ही सकुचत है, आवत इह तो सकुचत है, मैं दे सोह बुलाई हो, मैं दे सोह बुलाई हो। हे सूरदास ऐसे गुणन आगर, सूरदास ऐसे, हे सूरदास ऐसे गुणन आगर, नागरी बहुत रिझाई हो, नागरी बहुत रिझाई हो। हे खेलन के मिस कुंवरी राधिका, नंद भवन को आए हो, खेलन के मिस कुंवरी राधिका, ठाकुर जी बता रहे, मैया कल मुझको यही लेके आई नंद भवन, अब या को रास्ता पता चल गया तो या मारे आई है। आप तो बहुत डर रही है मैया, या हमारे चुपचाप खड़ी है, तो या के बदले मैं बोल रही हूं। यशोदा मैया बोली, लाली तो बड़ी सुंदर है। कान में ठाकुर जी बोले, मैया यही तो मेरो ब्याह करा दे, अब ही करा दे मैया। मैया बोली, ऐसे ब्याह ना होयो करे, पहले माता पिता ते आज्ञा लेनी होवे। अब ये सब लीला सूरदास जी सामने बैठ के बोल रहे हैं और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। फिर क्या हुआ सूर? अरे फिर का भयो? अरे देखो तो गुरुदेव भगवान क्या दिख रहा है। बोले, क्या दिख रहा? हे यशोमती राधा कुंवर सवारती, यशोमती राधा कुंवर। वल्लभाचार्य जी बोले, ब्याह हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोले, ब्याह नहीं हो रहा है। बोले, तो रोका हो रहा है, संबंध पक्का हो रहा है। किशोरी जी को गोद में बैठा करके श्री यशोदा मैया उनका श्रृंगार कर रही हैं, हाथों में चूड़ी पहना रही हैं, पैरों में महावर। हमारे उत्तर भारत में जब लड़का के लिए वधू फाइनल कर देते हैं तो उसका रोका करते हैं और दुल्हन जैसा ही श्रृंगार करते हैं उसका, दुल्हन जैसा श्रृंगार, मांग में सिंदूर, सारे आभूषण पहनाते हैं और बिल्कुल दुल्हन जैसा श्रृंगार करके अपने पुत्र के बगल में बिठा देते हैं और फिर दोनों का संबंध पक्का कर दिया जाता है। तो ऐसे ही श्री यशोदा मैया ने मांग पारी बेनीजू सवारती, गूथन सुंदर भांति, गौर भाल बिंदु बदन मनु,
इंदु प्रात रचि कांति, सारी चीर नई फरिया ले अपने हाथ बनाई, आंचल सो मुख पोंछ अंग सब आप ही ले पहराई, तिल चावर बतासे मेवा दिए कुंवरी की गोद, सूरदास राधा तनु चितवत जशुमति मन तन मोद। किशोरी जी की गोद भराई कर दी और खूब सारी सामग्री देकर के और पक्की कर दी है। श्री यशोदा जी ने संबंध पक्का कर दिया है। और ये भाव सुनकर के आहा, सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं। सुनने वाले जितने भी वैष्णव वहां बैठे हैं, सब सूरदास जी की जय जयकार कर रहे हैं। ये तो पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि दीक्षा प्राप्त होते ही, आज तक जिस कथा को नहीं सुना, आज तक जिस लीला का अनुभव नहीं किया, उस लीला का अनुभव श्री सूरदास जी महाराज को वहीं बैठे बैठे होने लगा है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सूरदास जी महाराज की, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की। ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का अनुभव श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के कृपा से सूरदास जी को होने लगा। सूरदास जी महाराज ने अब वल्लभाचार्य महाप्रभु से कहा कि भगवान अब एक कृपा कर दो। बोले क्या? 35 वर्ष की अवस्था में आपने भगवत अनुभव कराया, अब शेष जीवन आपके साथ ही रहना है, आप अपने साथ ले चलो। और पहली बार श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी और हजारों शिष्य थे, सबके सहित उनको लेकर के गोकुल आए। और गोकुल में श्री सूरदास जी ने पहली बार नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया, जो आज भी नाथ द्वार में विराजमान है। श्रीनाथ जी के बिल्कुल बगल वाले मंदिर में विराजते हैं नवनीत प्रिया जी। उनका सूरदास जी ने दर्शन किया और वहां बैठ करके फिर वल्लभाचार्य जी ने पूछा, नेत्र नहीं है? नेत्र नहीं है सूरदास जी के? वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, सामने नवनीत प्रियालाल बैठे हैं, बताओ कैसी झांकी है। अब इस संदर्भ में सूरदास जी क्या कह रहे हैं वो हम कल 3 बजे से सुनेंगे। सूरदास जी क्या सुना रहे हैं कल। बंधुओं, आज कथा प्रथम दिन थोड़ा विलंब हुआ। आप सब लोग कल 10 बजे से पूर्व एकत्रित हो जाइएगा। कल चंदन उत्सव, ठाकुर जी का चंदन यात्रा यहाँ पर मनाई जाएगी। सुंदर ठाकुर जी का अभिषेक होगा और अभिषेक के बाद फिर चंदन उत्सव हम लोग बड़े प्रेम और भाव से हम लोग मनाएंगे। आज के कथा को विश्राम की ओर ले चल रहे हैं। मनात भरली पंढरी। देखो, हमारे पीछे गाने वाले जो हैं संभवतः वो मराठी नहीं गा पाएंगे, आप लोग साथ दोगे हमारो? इतने कम हाथ क्यों खड़े हुए हैं? सब लोग गाओ। हे मनात भरली पंढरी, हे मनात भरले पंढरी, मनात भरले पंढरी, आ मनात भरले पंढरी, मनात भरले पंढरी। इसका अर्थ यही है ना कि मन में भर लो पंढरी को। हिंदी में गाओ। मन में भर लो पंढरी, मन में भर लो पंढरी, हे मनात भरले पंढरी, आइन मन ते जाहे रे, जाइन मन ते माहे रे, जाइन मन ते माहे रे, जाइन मन ते माहे रे। हे पांडुरंगा चादर बारी बैहा सता नाचता, पांडुरंगा चादर बारी बैहा सता नाचता, हे पांडुरंगा चादर बारी बैहा सता नाचता, पांडुरंगा चादर बारी बैहा सता नाचता। नात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी, जाइन मन ते माहे रे, हे पांडुरंगा चादर बारी बैहा सता नाचता, पांडुरंगा चादर बारी बैहा सता नाचता, हे पांडुरंगा चादर बारी बैहा सता नाचता, पांडुरंगा
पंढरीनाथ की। चंद्रभागे च वालवंट तेच अमा च वैकुंठ। चंद्रभागे च वालवंट तेच अमा च वैकुंठ। हे आनंद भरला